बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और आज हम वर्चुअल एकेडमी की तरफ से हम आपके लिए ला रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स। तो एज ए स्टूडेंट मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है या नोटिस किया है कि जो बच्चे 9th क्लास के आते हैं, क्योंकि इस बार आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो बोर्ड लेगा, तो मैंने एक बात नोट की है कि जो बच्चे हैं उसको फिज़िक्स जो है वो टफ टाइम देती है, मीन्स उसको प्रॉब्लम फिज़िक्स में होता है। और जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश है वो तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं, और जो है फिज़िक्स है उसमें जो है क्या मसला होता है कि कॉन्सेप्ट बच्चे जो है उसका जो होता है बैकग्राउंड होता है, यहाँ मतलब कोई गांव से पढ़ने आता है या कोई ऐसे रूरल इलाके से पढ़ने आता है जिसको फिजिक्स में मसला होता है या पहले पढ़ी नहीं होती, तो इसके लिए उसका जो बेस होता है फिजिक्स का वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए मैं आज चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो है बेसिक्स जो है वो क्लियर कराएं और जो है कॉन्सेप्ट भी वो आपको पढ़ाऊँ। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फिजिक्स क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो बुनियाद होती है वो पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ व्हाट इज़ फिजिक्स। तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमें साइंस का जो है तस्वर लेना पड़ेगा कि साइंस क्या है। तो साइंस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड साइंसिया से निकला हुआ है। और साइंसिया का मतलब क्या है? साइंसिया का मतलब है, इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कोई साइंटिया भी कहता है, कोई साइंसिया भी कहता है। तो साइंसिया का मतलब है नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग, मीन्स नॉलेज, इल्म या अंडरस्टैंडिंग, उसको मतलब कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है नेचुरल को। तो इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो इसकी बेसिकली ये स्टडी है इस नेचुरल वर्ल्ड की, और ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन किस बुनियाद पर? ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के तौर पर। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जर्वेशन जो होता है वो मीन्स थ्रू 5 सेंसेस किया जाता है, मतलब जो हम देख रहे हैं या हम जो जिसको टच कर रहे हैं वो उसको हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अगर आसमान में देखोगे, हम कहते हैं ना आसमान में क्लाउड होते हैं, वो मतलब हम उसकी पेशन गोई करते हैं बारिश की के बादल छा गए तो बारिश आएगी। ये हम क्या करें, ये हम उसकी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मतलब जैसे कि बादल आ गए तो बारिश आएगी। और एक्सपेरिमेंट क्या होता है? टेस्टेड या प्रूवन जो मेथड होता है, मीन्स हम किसी को टेस्ट करें और उसको मीन्स प्रूवन जो तरीके से हम करते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो आपको साइंस समझ में आ गई। अब साइंस के 2 टाइप्स है बेसिकली, इससे ज़्यादा भी है, इससे सोशल साइंस भी आती है और अर्थ साइंस भी आती है, मगर मैं आपको समझाने के लिए ये 2 मेन जो इम्पोर्टेंट इसके टाइप्स है वो आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली है फिजिकल साइंस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स को हम जिसे पढ़ते हैं वो हमें कहते हैं हम उसे कहते हैं फिजिकल साइंस। और जिसमें लिविंग थिंग्स मतलब किसी जानदार की हम बात करें उससे हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो फिजिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं या जियोलॉजी पढ़ते हैं। मतलब ये हम इसमें जो भी पढ़ेंगे वो नॉन लिविंग थिंग होगा, ठीक है, वो जानदार नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको पता है, आप मतलब मीन्स 8वीं क्लास में भी आपने पढ़ी होगी या इसके बारे में सुना होगा। एस्ट्रोनॉमी क्या है? जिसमें हम स्टार्स की बात करें, जिसमें हम सन की बात करें और यहाँ अदर प्लानेट की बात करें, उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और जियोलॉजी किसे कहते हैं? हम जियोलॉजी मीन्स हम अर्थ की स्टडी करें, लॉजी मीन्स होती है स्टडी। तो जियो वर्ड का मतलब ये अर्थ, तो अर्थ की स्टडी करें, ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरी जानब है बायोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं? हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब बायो वर्ड का मतलब है लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। और इसके बाद ब्रांचेज है जैसे कि बॉटनी हो गई, स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड जूलॉजी हो गई, स्टडी ऑफ एनिमल्स,
और माइक्रोबायोलॉजी होगी स्टडी ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर वापस, फिजिक्स पर। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड फिजिकोस में निकला है, मीन्स एंशिएंट ग्रीक वर्ड जो फिजिकोस में निकला। फिजिकोस का मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर, मतलब कुदरत का जो इल्म है उसे हम फिजिक्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो फिजिक्स की हम डेफिनेशन क्या कहेंगे? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। तो ये हमने यहाँ भी पढ़ा है कि ये साइंस की ब्रांच है। तो ये इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। अब इसका मतलब क्या है? मैटर का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब क्या है, और इसके दरमियान इंटरेक्शन जो बनता है उसका मतलब क्या है। तो मैटर वो चीज़ है जो जिसका मास हो और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। जैसे कि ये मार्कर है, यह अगर मैं अपने हाथ पे रखूं तो इसका कुछ ना कुछ जो है मास होगा, और जब मैं इस हाथ पर रखता हूं तो यह हाथ का कुछ ना कुछ जो है वॉल्यूम या जगह रखती है, इसलिए हम इसको मैटर कहते हैं। सही है। और एनर्जी, अब एनर्जी क्या है? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये आप जब सुन रही है तो ये मेरी साउंड एनर्जी आप तक पहुंच रही है। और अलग अलग मीन्स एग्जांपल है इसके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो कि ये भी एक एनर्जी का टाइप है। ठीक है। तो और इंटरेक्शन क्या होता है? जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक बाइसिकल है, तो साइकिल है, उस पर वो एक मैटर है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ जो है मास भी होगा और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रही होगी। उस पर अगर कोई राइडर चलता है, राइडर उस पर मीन्स उसको चलाता है या उसको पुश कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी उसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो जब मेटल और एनर्जी दोनों में आप अपने में जो इंटरेक्शन जो बनेगा, जो दोनों का एक इंटरेक्शन बनेगा, उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन देम मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो हम डिस्कस कर रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज किससे कहा जाता है। तो दोज क्वांटिटीज व्हिच आर एबल टू मेजर, मीन्स ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इस मतलब कि अगर इसके ये मार्कर है, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका लेंथ कितनी है, तो अगर स्केल लोगे तो इसका जो है लेंथ हमें मालूम हो जाएगा। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि मास, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका मास क्या है या आपका कितना वजन क्या है, तो आप कहेंगे 40 किलोग्राम, 45 किलोग्राम। तो ये आप क्या कर रहे हैं, इसको आप मेजर कर सकते हैं। तो इससे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कोई मुझसे कहे कि मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं उससे कहूँगा कि आप कितने खुश हो, उसका मिकदार बताओ कि आप कितने खुश हो। तो कोई इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता कि कितना खुश हूँ, मगर खुश हूँ, कितना खुश हूँ वो पता नहीं। जैसे सैडनेस होती है, कहते हैं कि मैं मतलब कि टेस्ट खराब हो गई, मैं सैड हूँ। तो मैं अगर पूछूँ आप कितना सैड हो, तो इसका जो है मिकदार नहीं होता। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में साथ यूनिट भी हो, इसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपको पता चल गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहा जाता है। ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, ये 40 है, ये मैग्नीट्यूड है, और जो केजी है ये इसका यूनिट है। ठीक है, समझ में आ गया? अब फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा होता है ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है कि क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय अदर क्वांटिटीज, मतलब कि किसी और क्वांटिटीज के जरिए वो एक्सप्लेन ना किए गए हो। ठीक है, वो खुद ब खुद अपना उसका जो है इसका जो है उसका यूनिट हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता है कि लेंथ या मास या टाइम, ये अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है अदर क्वांटिटीज पे। ठीक है, जैसे कि इसका लेंथ का मीटर हो गया, यूनिट हो गया मीटर, और मास का यूनिट हो गया केजी। ठीक है, और टाइम का हो गया सेकंड। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट होती है। और दूसरी क्या नाम होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है, क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब ये डिपेंड करती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो होती है वो डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मिसाल दूंगी वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का क्या वेलोसिटी है, उसका यूनिट है मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, तो ये देखो, ये मीटर
एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है और सेकंड भी है, सेकंड भी जो है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। और दूसरी जब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम भी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसका यूनिट लेस होती है, मीन्स उसका यूनिट नहीं होता फिजिक्स में, तो वो क्या होती है, तो वो है इलास्टिक मॉड्यूलस और प्लान एंगल हो गया और सॉलिड एंगल हो गई। इसमें क्या होता है कि इनका जो है यूनिट लेस होती है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर हमारा ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद रहा हो या अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो भरपूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।